नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में है। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि 9 नवंबर को आपका दोस्तों फिजिकल समाप्त होने वाला है, मेडिकल समाप्त होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समाप्त होने वाला है। यानी कि जो आपका दूसरा पड़ाव था वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा पड़ाव कट ऑफ क्या रहेगी इसके ऊपर आपका हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट पड़ाव है आपके सिलेक्शन से कुछ ही दूर। यानी कि आपने 90% का रास्ता चढ़ लिया है, लेकिन 10% में बहुत सारे बच्चों को अभी निराशा हाथ लगेगी और कुछ बच्चों को सफलता हाथ लगेगी। लेकिन सफलता और असफलता चाहे जो हमें मिले उसे स्वीकार करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए 2025 के लिए एक सुनहरा मौका है। 2025 में 39,000 वैकेंसी निकली हैं। अगर किसी कारणवश आपके नंबर इस बार कम आ जाते हैं और 46,617 पदों में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैंने फिर से आपको बताया है कि कुछ ही दिनों बाद आपके पेपर होने वाले हैं। जैसे कि फरवरी में आपके पेपर होंगे, तो अच्छे से मेहनत करना, इस बार नहीं तो अगली बार। लेकिन ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। अगर आप पीटी डीबी पीएमटी पास हो तो आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है और फाइनल कट ऑफ किस दिन डिक्लेयर होगी, यानी कि आपका रिजल्ट किस दिन आएगा, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये बहुत पुराना चैनल आप लोगों के लिए विश्वसनीय न्यूज लाता रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम देखें कि क्या आंकड़ा रह रहा है इस बार बच्चों के पास होने का, तो देखो देखो मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी यूट्यूब चैनल के जो कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि इतने बच्चे टोटल पास हो रहे हैं फिजिकल में, तो बिल्कुल भी मतलब आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि वो ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं बता रहा है। वो ग्राउंड रिपोर्ट कैसे जानेगा, क्योंकि वो एक शहर में रहता है, भारत के अनेकों शहर में फिजिकल हो रहे हैं। तो क्या वो सभी सेंटरों का आंकड़ा ला सकता है? एक बात आप अच्छे से सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेंटर के इतने बच्चे पास हो रहे हैं, तो हाँ, एक सेंटर को मैं कवर कर सकता हूं, 2 सेंटर को कवर कर सकता हूं, 3 सेंटर को कवर सकता हूं, अगर मैक्सिमम 5 सेंटर तक कवर कर सकता हूं। लेकिन आप सोचिए कि भारत के हर एक राज्य में वैकेंसी है, तो हर एक राज्य में फिजिकल हो रहा है, तो क्या सभी के पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि क्या आंकड़ा रह रहा है पास होने का। ओके, अब हम ये जरूर कह सकते हैं कि आयोग की तरफ से अगर कोई चीज बताई जाए तब हम मान सकते हैं, क्योंकि आयोग के पास सारा का सारा आंकड़ा रहता है। अगर हम 2023 के आंकड़े के अकॉर्डिंग देखें कि इस बार क्या बच्चे पास हो सकते हैं, तब भी दोस्तों हो सकता है बताना इम्पॉसिबल हो जाए। क्योंकि पिछली बार आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल अलग हुआ था, मेडिकल अलग हुआ था, यानी कि पहले इसकी कट ऑफ लगी फिर इसकी कट ऑफ लगी। तो यहाँ पर अब्सेंट होने का जो बच्चों का ज्यादा सिलसिला था वो यहाँ पर बढ़ गया था। अब की बार ये दोनों चीज एक साथ हो रहे हैं, तो अब्सेंट होंगे तो एक बार ही बच्चे अब्सेंट होंगे, ज्यादा बच्चे अब्सेंट होंगे नहीं। पिछली बार की अगर हम बात करते हैं, जब 3,70,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, और अब की बार 3,46,000 बच्चों को फिजिकल में बुलाया गया है। ठीक है, अब आप एक बात अच्छे से याद रखना कि इसके लिए जो फिजिकल में मतलब मेडिकली क्वालिफाई किए गए थे, वो इतने बच्चे ऑलमोस्ट क्वालिफाई किए गए थे, 1000 में जोड़िएगा। ठीक है, 1000 में। अब आप देखिए, यहाँ पर फिजिकल में इतने बच्चों को बुलाया गया था, वहीं मेडिकल के लिए इतने बच्चों को बुलाया गया था, 93,000 के आसपास। लेकिन अब की बार इन सभी को बच्चों को मौका मिल रहा है कि आप फिजिकल में आ सकते हो। क्या कह रहे हैं कि आप फिजिकल मतलब मेडिकल में आ सकते हो, कोई यहाँ पर नहीं, नंबर के हिसाब से बाहर नहीं किया जा सकता। आप फिजिकल पास किए हो, मेडिकल भी पास कर लो, फाइनल के लिए डायरेक्ट आप बाहर मतलब आ जाओ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे ज्यादा पास होने की यहाँ पर संभावना होगी, क्योंकि पिछली बार कुछ बच्चे जो फिजिकल पास हुए थे उनको यहाँ पर नंबर मेरिट के बेस पर बाहर कर दिया गया था। अब की बार इसमें मेरिट के बेस्ड में तो बाहर करने का सिलसिला ही नहीं उठता है। जो बच्चा फिजिकल में फेल हो जाता है, मेडिकल में फेल हो जाता है, डीबी में फेल हो जाता है, वही बच्चा यहाँ पर बाहर होगा, अदरवाइज कोई भी बाहर नहीं होगा। और एक बार अगर आप सेंटर में पहुंच गए तो एब्सेंट होने का भी सिलसिला नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है वो बच्चों की मेरिट लिस्ट जब लगेगी, तो उसने पिछले साल की अपेक्षा, पिछले साल ऑलमोस्ट 65,000 बच्चे फाइनल के लिए फाइट कर रहे थे। कितनी वैकेंसी में? 50,187। यहाँ पर ये आंकड़ा 1-2 हज़ार कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट इतना है। 50,187 वैकेंसी के लिए 65,000 बच्चे फाइट कर रहे थे। लेकिन अब की बार जो वैकेंसी है वो 46,617 पद है, और मुझे लगता है कि इस बार ऑलमोस्ट 85,000 या फिर 90,000
90,000 यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, इन वैकेंसियों के लिए फाइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरिट के बेस में बच्चों को बाहर नहीं किया गया है। अब पिछले साल 65,000 में से ऑलमोस्ट 15,000 के बच्चों को बाहर करना था, तब भी अच्छी खासी मेरिट बढ़ी थी। और अब की बार 40,000 से लगभग लगभग 2 गुना बच्चे मेडिकल पास हो जाएंगे, या इससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनको मतलब 1 गुना और बच्चों को बाहर करने के लिए क्या दोस्तों मेरिट लिस्ट बढ़ सकती है। मुझे लगता था इसी को उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताता हूँ, तभी आपको रियलाइज़ होता है कि कट ऑफ हो सकता है थोड़ी बहुत ज़्यादा चली जाए, क्योंकि ऐसा होना जायज़ भी है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में एक लिस्ट नहीं लगी, मतलब मेडिकल की लिस्ट नहीं लगी थी, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। तो अगर ये उदाहरण आपको समझ में आ गया है, तो अब आपको भी रियलाइज़ हो गया होगा कि कट ऑफ हो सकता है ज़्यादा चली जाए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बच्चों को ये भी जानना ज़रूरी है कि कट ऑफ किस प्रकार लगती है। कट ऑफ इंडिया में 3 प्रकार से लगती है, मतलब एसएससी जीडी की हम बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये पता भी है बच्चों को, एक हाई, एक मीडियम, एक लो। अब आपको ये भी बात अच्छे से याद रखना है कि हाई कट ऑफ वाले राज्यों की कट ऑफ तो ऑलरेडी फिजिकल की ही हाई चली गई है। 2023 में ऐसा नहीं हुआ था। 2023 में क्या हुआ था, इस बार जितनी फिजिकल की कट ऑफ लगी है 2023 में, उतने में बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। उससे कम नंबर पर ही फाइनल सिलेक्शन हो गया था, अच्छे से याद रखिएगा। मीडियम कट ऑफ वाले राज्यों की भी कट ऑफ ऑलरेडी थोड़ी बहुत हाई गई है पिछले साल के कंपेयर में। लो कट ऑफ वाले राज्यों की भी कुछ ना कुछ बढ़ी है, कुछ इस स्टेट में नहीं बढ़ी होगी, लेकिन बाकी स्टेटों में बढ़ी है। अब इन स्टेटों में क्या कट ऑफ लगेगी, क्योंकि अगर फिजिकल की कट ऑफ होती तो कम ज़्यादा जा सकती थी, और अब तो नंबर बढ़ने का ही मामला है। फिजिकल की कट ऑफ ऑलरेडी हाई चली गई, मतलब अब फिजिकल के बाद आपके कितने नंबर ज़्यादा है मायने ये रखता है। तो मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहता हूँ, शायद ये रियलिटी में बदल जाए जब रिजल्ट आपका आएगा। अभी बताएंगे कि कब तक रिजल्ट आएगा, जो कि आयोग ने खुद प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं जिस बेस पर आपको बताया हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी कट ऑफ बताऊँ, तो भाई कितनी रह सकती है, चलिए आपको बताते हैं। फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या ये रियलिटी में बदल सकती है, या फिर ये भी एक एक्सपेक्टेड ही रहेगी। तो हाई कट ऑफ वाले राज्यों की अगर हम कट ऑफ की बात करें, अगर 5 से लेकर 8 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर आ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको एनी पोस्ट मिल जाए। एनी पोस्ट यानी कि आपके स्टेट में जो सबसे कम कट ऑफ जिस पोस्ट की गई होगी, वो कट ऑफ मिल जाए। याद रखना, कोई भी पोस्ट खराब नहीं है, ठीक है। वो तो सिर्फ आप समझ लीजिए ड्यूटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि डेंजरस जगह पर, लेकिन डेंजरस ये मत सोचिएगा कि कोई पोस्ट खराब है, क्योंकि हमारे मतलब भारत देश की कोई भी सेना खराब नहीं। हर एक सेना अपने दुश्मन को पछाड़ना जानती है, अपने दुश्मन को हराना जानती है। तो अगर आपका किसी भी मतलब पोस्ट में सिलेक्शन हो, तो अपना गर्व समझिएगा, ठीक है। वो चाहे आपको बीएसएफ मिले, चाहे एसएसएफ मिले, चाहे सीआरपीएफ मिले, चाहे एसएसबी मिले, कोई भी मिले पोस्ट, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने भारत माता के लिए अपना कर्तव्य को निछावर करना है, ओके। अगर आपको लो कट ऑफ वाली मिलती है तब भी कोई टेंशन नहीं, आपको हाई कट ऑफ वाली मिलती है तब भी कोई टेंशन नहीं है। एक बात अच्छे से याद रखना है, ओके। अगर हम मीडियम कट ऑफ वाले राज्यों की बात करते हैं, जो सब कट ऑफ हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या मीडियम स्टेट वाले हैं, कौन से मीडियम स्टेट वाले नहीं हैं। मुझे पता है कि इतने दिन से आप देखते देखते जरूर पता कर लेंगे कि आपका स्टेट किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हाई कट ऑफ वाले राज्यों की अगर हम बात करेंगे 8 से 12 नंबर या 10 नंबर तक, लेकिन ये भी मत सोचिएगा कि 8 नंबर अगर आपके 8 नंबर से कम है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है इसमें 100% होने का संभावना है। लेकिन अगर आप पीटी, पीएमटी, डीबी पास हो तो किस चीज़ की आपको टेंशन लेनी है, आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए। 2000 अभी जब फरवरी में पेपर होगा, और आपको इसका कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप तो पास हो। अब पास हो तो अब आपके हाथ में है ही नहीं, जिस बेस पर कट ऑफ लगेगी उसी बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो आप अगली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे ही हो, अगली बार इससे अच्छा स्कोर कर दोगे, शायद और अच्छी भी पोस्ट पा जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार अगर लो कट ऑफ वाले राज्यों की बात करते हैं तो 10 से 15 नंबर के बीच में मान के चलिएगा, और कुछ स्टेट इनके ऐसे भी हैं जिनमें 1-2 नंबर भी बढ़ सकती है। लेकिन मैंने आपको पहले ही भी ये समझा दिया है कि आप ये मत सोचिएगा कि 10 से आपके नंबर कम है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इससे कम है तो टेंशन होनी चाहिए, लेकिन लेना आपको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चों, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, इसी वीडियो में अगर आप समझाने का प्रयत्न करो तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जब फिजिकल की नोटिस आई थी उसमें दोस्तों रिजल्ट के बारे में बताया गया था कि जो आपका रिजल्ट है वो दोस्तों 6 दिसंबर
या 9 दिसंबर के बीच में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं आपको 1 महीने, जैसे कि आप 9 नवंबर को आप दोस्तों, इसमें मुझे लगता है कि वो नोटिस बहुत दिन पहले डिक्लेयर की गई थी और वो नोटिस मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट उसमें ये बताया गया था कि 6 नवंबर को आपका दोस्तों फिजिकल मतलब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और रिजल्ट दिसंबर या फिर नवंबर के लास्ट तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मुझे राइटली तो याद नहीं है, लेकिन शायद यही उसमें लिखा था। अगर मुझे वो नोटिस मिलती है तो मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा या फिर कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगा, आप देख सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर तक ही आपका, दिसंबर के फर्स्ट वीक या फिर नवंबर के लास्ट तक आपका फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है और हो सकता है 2025 में नए साल में आपको गिफ्ट मिल जाए सरकार की तरफ से आपके जॉइनिंग लेटर की। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो-जो पॉसिबिलिटी बन रही थी सब पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दिया। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।